हम लड़कियों के लिए दिवाली का मतलब है पटाखे की तरह तैयार होना और इन लड़कों के लिए दिवाली का मतलब है पटाखे फोड़ना। तभी तो मेरे घर में एक तरफ लक्ष्मी पूजा हो रही है, पर मेरे भाई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो लगा है अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाने में कि किसके घर पे हम पटाखे फोड़ेंगे। और आज तो मम्मी ने भी इसे ढील दे दी और कहा जा आशु जा जी ले अपनी जिंदगी, और उसके बिना ही हम तीनों ने पूजा करी। लेकिन आरती के बाद वो आ गया था। सारे दिए जला के पापा ने शंखनाद किया और मैंने कुछ मैंडेटरी फोटोज क्लिक कराई। और इसे देखो ये घूम घूम के पसीने में कितना ज्यादा लथपथ हो गया, इसने कपड़े की पूरी हालत खराब कर दी थी। फिर हम लोगों ने रखे पूरे घर में दिए और आज तो सबकी छत का माहौल एकदम से बदल सा गया था। जहां तक मेरी नजर जा रही थी बस लाइट और दिए ही नजर आ रहे थे। फिर मैंने नीचे आके रंगोली में दिया, क्योंकि कितनी भी अच्छी रंगोली बना लो दिए के बिना तो रंगोली अधूरी सी ही लगती है। फिर मैंने इन दोनों उर्ली बोल को कैंडल और फ्लावर से सजाया और कैंडल जला के घर के कोने में रखा और इससे बिल्कुल रोशन हो गया था मेरा ये कोना। तो मैं तो अपने सारे काम करके फ्री हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी इन लोगों के साथ में पटाखे फोड़ती हूँ। इसीलिए मैं जब तक ऊपर आई देखा तो अनार और रॉकेट ही बस बचा हुआ था। तो अच्छा है कि सही टाइम पे आ गई, वरना आज तो ये भी नहीं बचता। फिर मैंने और आशु ने बम पटाखे फोड़ और हमारे पीछे पीछे मम्मी भी ऊपर आ गई। इतने में अंकित आ गया। सबने एक दूसरे को दिवाली विश की और फिर से पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम हमने कंटिन्यू किया। और अंकित का तो आज इतना पोपट हुआ कि पहले उसे माचिस जली नहीं रही थी और जब जली भी तो तुरंत ही बुझ जा रही थी। और ऐसे करते करते कम से कम उसने आधी माचिस की डिब्बी खत्म कर दी। और बेचारे ने जब लास्ट में रॉकेट जलाया तो वो खुद डर गया। वो तो आप खुद ही देख लो। और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। नीचे आके हम लोगों ने खाई काजू कतली और फिर मैंने सबके लिए निकाली कॉफी। और बात करते करते कॉफी पी ही रहे थे कि गली में से कोई ना कोई आंटी आई जा रही थी प्रसाद देने के लिए। तब तक लक्ष्मी और प्रीति आ गई। फिर मैं उनके साथ उनके घर चली गई। तो कुछ इस तरीके से मेरी दिवाली बीती। वैसे विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।